दोस्तों आज मैं आपको 2014 में आई एक बहुत ही यूनिक साईफाई शॉर्ट फिल्म द रियल एविडेंस लैपटॉप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मूवी के शुरुआत में हम एक ऑफिस देखते हैं जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ पेपर वर्क और कुछ एम्प्लॉयज़ अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। फिर हम चश्मा पहने एक आदमी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और काम करते करते उसे सामने वाली दीवार पे कुछ दिखाई देता है। वो जो देखता है उसे उस पर यकीन नहीं होता है। कभी वो लैपटॉप की स्क्रीन तो कभी दीवार पर देखता है और दिखाई देता है कि लैपटॉप का कर्सर लैपटॉप से बाहर निकल के दीवार पे मूव कर रहा है। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए श्योर होने के लिए जैसे वो अपनी उंगली लैपटॉप के टच पैड पे मूव करता है तो दीवार पे कर्सर भी मूव करने लगता है। ये सब देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और हंसने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्या वो इस चीज़ का यूज़ रियल वर्ल्ड में भी कर सकता है। इसलिए चेक करने के लिए वो लैपटॉप के टच पैड के थ्रू कर्सर को दीवार से चाय के ग्लास पे लेके जाता है और जैसे ही टच पैड पे क्लिक करता है तो चाय का ग्लास गिर जाता है और सारी चाय टेबल पे ही गिर जाती है। सारे एम्प्लॉयज उसे देखने लगते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगता है। टेबल साफ करते करते वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी वो कर्सर जो है काम कर रहा होता है। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और उसकी नज़र टेबल पे रखे एक लेटर पे जाती है जिसपे कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है। वो तुरंत कर्सर को उस लेटर पे ले जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि ऑफिस लेट आने की वजह से उसे पेनल्टी देनी होगी। इसलिए वो इरेज करके वहाँ पे ये लिख देता है कि उसका बॉस एक जर्क है और उसे अपनी सैलरी से कंपनसेशन देना होगा। इतना करने के बाद वो लेटर हाथ में लेता है और देखकर हंसने लगता है और जोर से हंसने की वजह से सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो हंसना बंद कर देता है, लेकिन लेटर की तरफ स्माइल करते हुए सोचता है कि 9 to 5 जॉब करने वाले क्या जाने की हंसी क्या होती है। फिर वो आदमी उस लैपटॉप को लेकर रूम से बाहर जाता है और रास्ते में दूसरे कमरे में वो एक खूबसूरत लड़की को काम करते हुए देखता है। वो वहीं पे उस लड़की के रूम के सामने बैठ जाता है जहाँ से वो उसे देख सके और काम का बहाना करते हुए वो उस लड़की को चोरी से देखता रहता है। फिर वो लड़का अपने लैपटॉप से उस कर्सर को उस लड़की की स्कर्ट पे ले जाके पॉइंट करता है और टच पैड पे क्लिक करता है। फिर उस लड़की को छेड़ने लगता है। लड़की काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती है, इसलिए उठकर वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद वो लैपटॉप लेकर बाहर जाता है जहाँ पे देखता है कि उसका फ्रेंड 2 लड़कियों से बात कर रहा है। वो अपने दोस्त को साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे अपने दोस्त को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताना है। फिर वो दोनों ऑफिस के छत पे जाते हैं जहाँ पे वो लड़का सामने के एक बैंक नॉर्दर्न क्रेडिट बैंक का नाम चेंज करके नूब्स क्लाउन्स एंड बास्टर्स कर देता है, जिसे देख के उसका फ्रेंड जो है काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कुछ और करके दिखाने को कहता है। फिर वो लड़का नीचे खड़ी एक कार को सेलेक्ट करके उसका साइज एक खिलौने के जितना कर देता है। उसका दोस्त ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि हम इस चीज़ का रियल वर्ल्ड में यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। उस लड़की का दोस्त एक्साइटमेंट में बहुत सी चीज़ें कहता रहता है और इतने में वो लड़का सामने एक घर की दीवार को कॉपी करके खिड़की के ऊपर ही पेस्ट कर देता है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है और इसकी मदद से हम एक बैंक में जाके मैनेजर को ब्लैकमेल करके कि हम बिल्डिंग तबाह कर देंगे उससे पैसा मांग सकते हैं। इतना कहने के बाद वो आगे कहता है कि पैसे मिल जाने के बाद वैसे भी हम लोग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो मैनेजर किसी को कुछ बता ना सके। ये सब सुनने पे वो लड़का अपने फ्रेंड को काफ़ी चौंक कर देखने लगता है, जिससे कि हमें दिखाई देता है कि उसे अपने फ्रेंड का आइडिया जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार ओनर वापस आता है तो उसे अपनी कार दिखाई नहीं देती है। फिर नीचे देखने पे वो शॉक हो जाता है क्योंकि जहाँ पे उसने अपना कार पार्क किया था वहाँ पे सेम उसी के कार की तरह एक टॉय कार होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका दोस्त सोच रहा होता है कि वो दोनों मिलकर अब कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता है। फिर कहता है कि क्रिमिनल्स हो या पॉलिटिशियंस हो या फिर पुलिस वाले, सबको हमारा ऑर्डर फॉलो करना होगा। ये सारे खतरनाक आइडियाज सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप से कर्सर के थ्रू अपने फ्रेंड की बॉडी को सिलेक्ट करता है। उसका फ्रेंड ये नोटिस नहीं करता है और अपने खतरनाक आइडियाज़ के बारे में बताता रहता है, जिसमें वो देश की आर्मी को भी डिलीट करने की बात करता है। फिर बात करते करते जैसे वो अपना हाथ उठाता है तो उसका हाथ सिलेक्टेड एरिया से बाहर निकल जाता है और तभी वो लड़का Ctrl+X यानी कि कट कर देता है, जिससे कि उसके फ्रेंड की बॉडी डिलीट हो जाती है और उसका हाथ सिलेक्टेड एरिया से बाहर होने की वजह से उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और नीचे गाड़ी पे गिर जाता है, जिससे कि खून बहने लगता है और गाड़ी का सायरन बजने लगता है और ये देखकर वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो लड़का शॉक होकर बस देखता रहता है और नीचे देखने पे सब लोग उसे देखकर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। इससे वो लड़का काफ़ी डर जाता है और अपने लैपटॉप से वो नीचे खड़ी कार और जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं उस जगह को सेलेक्ट करता है और डिलीट कर देता है, जिससे कि सब कुछ वापस से जो है वहाँ से गायब हो जाता है। फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो उन्हें म्यूट भी कर सकता था। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ चल रहा होता है और आगे पीछे देखता रहता है। तभी उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे
जिसे वो रोकता है और ड्राइवर से कहता है कि मुझे बहुत अर्जेंटली क्रेमलिन जाना है, लेकिन ड्राइवर उससे कहता है कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है और हम काफ़ी लंबे समय तक फंस जाएंगे, और मना करके वो गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। वो लड़का जल्दी से अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है और फिर बंद कर देता है क्योंकि तब तक गाड़ी दूर जा चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे वो उस गाड़ी वाले को भी डिलीट करना चाहता है। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है जहाँ पे एक बड़े से बिल्डिंग पे उसे एक बहुत बड़ा कर्सर दिखाई देता है। इससे वो काफ़ी डर जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन वो कर्सर उसे दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे वो आगे बढ़ता है उसे रोड पे वो बड़ा सा कर्सर दिखाई देता है जो कि उसी की तरफ पॉइंटेड होता है। वो लड़का घबरा कर 2-4 कदम पीछे लेता है, लेकिन वो कर्सर उसी की तरफ मूव करता है जिससे कि उसकी बॉडी कवर हो जाती है और बस एक क्लिक में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और रोड पे काफ़ी खून दिखाई देता है। उस लड़के को मारने के बाद वो एरो फ्रेम से बाहर चला जाता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसा ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।